23 मार्च की वो रात जब 3 नौजवान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और इतिहास अमर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR भारत 24। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस रात में, जिस रात सिर्फ 3 लोगों की नहीं बल्कि पूरे भारत के जज्बे की परीक्षा थी। तारीख था 23 मार्च 1931 से ठीक पहले की रात। जगह था लाहौर जेल, जो उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। जेल की दीवारें खामोश थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक तूफान था, एक जुनून था देश के लिए मर मिटने का। कोठरी में बैठे थे भगत सिंह, हाथ में किताब लेनिन की जीवनी। इतनी बड़ी सजा और चेहरे पर जरा भी डर नहीं। पास से आवाज आई, राजगुरु पूछते हैं, सरदार क्या सच में कल? भगत सिंह मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मौत तो सबको आनी है, लेकिन अगर वो देश के काम आ जाए तो उससे खूबसूरत और क्या होगा। दूसरी तरफ बैठे थे सुखदेव, शांत लेकिन आंखों में आग थी। उन्होंने कहा, हम मरेंगे नहीं, हम कहानी बन जाएंगे। और तीनों हंस पड़े, जैसे ये आखिरी रात नहीं बल्कि इतिहास लिखने की शुरुआत। सुबह से पहले जेल के दरवाजे खुले। अंग्रेज अफसर आए और बोले, तैयार हो जाओ। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। तीनों ने कहा, ठहरो, पहले हम गाना गाएंगे। और फिर जेल से गूंज उठा, मेरा रंग दे बसंती चोला। गार्ड भी सन्न रह गए। ऐसा हौसला शायद ही किसी ने देखा होगा। जब फांसी घर ले जाया गया तो कदम डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। सबसे आगे थे भगत सिंह। उन्होंने खुद फंदा उठाया और अपने गले में डाल लिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए। और फिर गूंज उठा, इनकलाब जिंदाबाद। और अगले ही पल तीनों अमर हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डर के मारे अंग्रेजों ने उनके शवों को चुपके से जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले को खबर मिल गई। लोग दौड़ पड़े और वही चिता एक आंदोलन बन गई। हर आंख में आंसू थे, लेकिन हर दिल में क्रांति की आग जल चुकी थी। आज हम आजाद हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं? क्या हम अपने देश के लिए उतने ही ईमानदार हैं? वो लोग मरकर भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीना सिखाया है। मैं हूँ रवि रंजन, आप देख रहे हैं RR भारत 24।